हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहां पे हम लोग करा रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस। ये बेसिकली बैच है कर्ण अर्जुन बैच, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बैच चल रही है, जहां पे सीए फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ लॉ के। ठीक है, ये बैच में आपका अकाउंट का भी लेक्चर चलता है, आपका लॉ का भी लेक्चर चलता है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग ऐसे दो शेड्यूल में हमारे बैचेस चलते हैं। ये बैचेस है टोटली फ्री। आपके जनवरी एग्जाम के लिए दिसंबर तक ये बैच चलेगा, जिसमें आपको फ्री कंटेंट मिलेगा पूरा का पूरा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अभी अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये कंटेंट उन्हीं को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर देगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को चालू करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने अभी तक इसके कर लिए हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसीलिए देता हूँ टॉपिक, ताकि आपको समझे कि कौन कौन से टॉपिक से हमारे अभी तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट से मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ना ट्रिकी टॉपिक है ये और बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो बेसिकली कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एज इफ और सिमिलर टू। कॉजी को हम क्या बोलते हैं, कॉजी को क्या बोलता है, एज इफ और सिमिलर टू। ठीक है, सिमिलर टू, एज इफ और सिमिलर टू, इसका मतलब है कि ना ये पूरा वैसा है उसके जैसा है। इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं या तो मैं लॉ की बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा लॉ नहीं है, बट लॉ जैसा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। जैसे किसी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि क्वाजी फेडरल बॉडी है। क्वाजी फेडरल का मतलब है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट नहीं है, बट गवर्नमेंट जैसी है। फॉर एग्जाम्पल पंचायत आपने देखा होगा, ये जो गांव में बैठती है ना पंचायत, जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो पंचायत बिठाए जाते हैं, वहाँ पे एक मुखिया रहता है और वो डिसीजन देगा, तो वो डिसीजन पे पूरा गांव मान लेता है। उसी को बोलते हैं ये बॉडी है। अब वो मान लिया उन्होंने, तो वो गवर्नमेंट बॉडी तो नहीं है, उसको बोलते हैं कॉजी गवर्नमेंट बॉडी है। मतलब गवर्नमेंट नहीं है बट गवर्नमेंट जैसी बॉडी है। तो कॉजी का मतलब क्या हुआ, एज इफ और सिमिलर टू, वो नहीं बट उसके जैसा है, वो नहीं बट उसके जैसा है। आपको प्यार में कभी लगा होगा कि मेरे को वही चाहिए, मैं बोलता हूँ वो नहीं चाहिए, उसकी जैसी चाहिए। इसको बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट या कॉजी गर्लफ्रेंड, है ना। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कॉजी नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा। ठीक है, समझ गया ना आप? समझ गया ना, बस। केस पढ़ो क्या बोल रहा है। अब एक बार पैटर्न में फिर से बता देता हूँ। पैटर्न ऐसा होता है कि हम लोग एक बार ना पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद ये कुछ नीचे केस पढ़ते हैं, केस के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको वो क्वेश्चन को सिंपली पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर खुद से देना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आपका आंसर और मेरा आंसर कंपेयर करना है, और दोनों के आंसर से हमें देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस पढ़ लेते हैं। ग्रीन फार्म्स लिमिटेड मिस्टेकनली डिलीवर्स 200 kg ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस टू फ्रेश फूड। ठीक है, मतलब मिस्टेकनली, गलती से उसने डिलीवर कर दिया 200 kg के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हु एक्सेप्ट दी सेल्स इट, मतलब हु एक्सेप्ट एंड सेल्स इट। अब उसने क्या किया, एक्सेप्ट भी कर लिया एंड उसको सेल भी कर लिया। लेटर ग्रीन फार्म्स लिमिटेड डिमांड्स पेमेंट, ग्रीन फार्म्स लिमिटेड डिमांड पेमेंट, बट फ्रेश फूड क्लेम्स इट नेवर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर गुड्स। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आपको, बट एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीन फार्म्स लिमिटेड ने फ्रेश फूड लिमिटेड को एक प्रोडक्ट, मतलब कुछ चीज़ें डिलीवर की 200 kg की मिस्टेकनली। और फ्रेश फूड ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया वो डिलीवरी को, मतलब उतना सेल उनको उतना बेचना नहीं था, और गलती से उन्होंने उतना भेज दिया। और फ्रेश फूड लिमिटेड ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया एंड उसको सेल भी कर लिया। बाद में ग्रीन फार्म लिमिटेड क्या बोलता है, पेमेंट। बट फ्रेश फूड लिमिटेड बोल रहा है क्लेम्स इट नेवर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर गुड्स, मतलब उन्होंने उतने का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया था, तो तुम उसको मांग कैसे सकते हो। अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने बोला होगा कि मुझे 100 kg का प्रोडक्ट चाहिए, आपने गलती से भेज दिया 200 kg का। अब जो ग्रीन लिमिटेड है यहाँ पे 100 kg का एक्स्ट्रा का पेमेंट मांग रही है, बट फ्रेश फूड लिमिटेड बोल रहा है कि हम तो आपको 100 kg का ही पेमेंट देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100 kg का हुआ था। सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ
इज फ्रेश फूड लिमिट लाइबल टू पे द ग्रीन फार्म्स लिमिटेड? सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर मिस्टेकनली कोई गुड्स मिल जाता है, सपोज मैंने हल्दीराम से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए, हल्दीराम से मैंने कुछ स्वीट्स मंगाए, काजू कतली मंगाई, और काजू कतली मैंने मंगाई 100 रुपये, मतलब 100 kg की। काजू कतली मुझे आ गई है 200 kg की, और मैंने क्या किया, 200 kg में से 100 kg रिटर्न करने की बजाय 100 kg मैंने रख लिया। अगर आप रखते हो तो आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट रख रहे हो तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन गया सर? 100 kg के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर आपने दूसरे 100 kg के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उसको सेल भी कर लिया है, तो आप यहाँ पे लायबल हो जाते हो ये 100 kg का पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इस फ्रेश फूड लिमिटेड लाइबल होगा क्या ग्रीन लिमिटेड को पे करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सिंपली यस। इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। आंसर लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा आंसर की जरूरत होगा, ठीक है। बट आंसर वही है कि फ्रेश फूड लिमिटेड लाइबल होगा पे करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे यस। आपका भी आंसर यही होगा, आई होप। नेक्स्ट, डिस्कस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एंड अनजस्ट एनरिचमेंट इन दिस सिनेरियो। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? These are the obligation imposed by the law to prevent unjust enrichment when a party benefit from goods। मतलब पार्टी अगर बेनिफिट ले रही है गुड्स से, और द फार्म इट्स सर्विसेज विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है बट आप सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हो, तो आप लायबल हो जाते हो। दे मे बी लायबल टू कंपेंसेट दी अदर पार्टी, आप मे बी लायबल हो जाते हो अदर पार्टी को कंपेंसेट करने के लिए। यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। और आई होप आपने क्वेश्चन को उसी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, है ना। आपका आंसर और मेरा आंसर कहीं ना कहीं मैच भी कर रहा होगा। चलिए, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब हम थोड़ा सा ना कॉन्ट्रैक्ट को हमें मतलब कुछ सेक्शंस मेरे रह गए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका सेक्शन वाला वीडियो आएगा, तो वहाँ पे हम लोग सेक्शन वाला वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन को किस तरीके से रिवाइज करा जाता है बेसिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड दिवाली को अपने एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।